नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका, जिनका मैं ज़बरदस्त बहुत बड़ा फ़ैन हूं और लाखों लाखों फैंस जिन्हें आज रूबरू अपने सामने देख रहे हैं, उनका दीदार कर रहे हैं। लाइव कॉन्सर्ट, स्टेज, आज तक मिलियनियर टूर। हनी सिंह जी, बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। आपने धूम मचा दी, पता है आपको? बस सर अभी तो शुरुआत हुई है, 3 शो हुए हैं अभी, बस 3 कॉन्सर्ट हुए हैं। लखनऊ, मुंबई और दिल्ली में जो रिस्पांस आया है जी और आपके लिए जो दीवानगी नज़र आ रही है और आपके फैंस जिस तरह से आपके लिए पागल हो रहे हैं, अब जो मोहब्बतें आप पर लुटा रहे हैं, जी वाह 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 वाह। कैसा रहा ये सफ़र? बढ़िया रहा सर। मुझे उम्मीद थी कि तकरीबन 30 साल के ऊपर के वाले लोग मेरे शो देखने आएंगे, लेकिन मज़ेदार बात पहले शो से ही हो गई कि मुंबई के शो पे मेरा जो हमारे इस मिलियनियर टूर का जो डायरेक्टर है, जो शो को डायरेक्ट कर रहा है, क्रिएटिव, वो मेरे पास आया और वो बोलता है कि भाई देयर इज़ लॉट ऑफ न्यू ऑडियंस। आई सेड व्हाट न्यू ऑडियंस? कहते बहुत सारे यंग बच्चे देखने आया 18-19 साल के शो, और वही चीज़ मुझे लखनऊ में देखने को मिली, वही चीज़ मुझे दिल्ली में देखने को मिली। मैं बहुत सरप्राइज़ था, मैं उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि वो 30-35 साल वाले जो मुझे पहले सुनते थे लोग, जो जब 20-22 साल के थे, वही लोग देखने आएंगे। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, ऊपर वाली की दया हुई है जो ये ऐसा रिस्पांस आ रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये चीज़ बिल्कुल सही नोटिस की गई है। यूथ जिस तरह से उमड़ रहा है जी। और जो दीवानगी आपके लिए देखी जा रही है, वो वाकई कमाल धमाल है। कितना आप इसे अपने इस कमबैक को सक्सेसफुल मानते हैं? स्टेज आज तक के साथ जो आप ये टूर कर रहे हैं लगातार, तीनों का हम चाहते हैं आप मुंबई का एक्सपीरियंस भी बताएं, लखनऊ का भी बताएं, दिल्ली का भी बताएं। अच्छा, दिल्ली में तो बड़ा इमोशनल, पेरेंट्स साथ में थे, सब कुछ था। हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप बताइए तीनों का। मुंबई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जनरली जो मुंबई की ऑडियंस है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बहुत कम उछल कूद करते हैं, बहुत कम एक्साइट होते हैं और अपने मज़े में रहते हैं, अपने क्लास में रहते हैं, अपने स्टाइल में रहते हैं। लेकिन बहुत धूम मचाई मुंबई वालों ने, पागल हो गए, एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे और एकदम दीवाने हो गए। तो वो चीज़ मुझे देख के बहुत अच्छी लगी। लखनऊ वाले बहुत मज़ेदार थे, बहुत वाइल्ड थे। तो दिल्ली वाले तो थे ही कमाल, और दिल्ली मेरा घर है, एक यादें हैं बहुत सारी इस शहर के साथ, और दिल्ली वालों ने बहुत प्यार दिया। और तीनों जगह हमने कोशिश थी कि हम क्रिएटिविटी वाइज और टोटल परफॉर्मेंस वाइज कुछ नया, कुछ अलग। कोशिश हमारी बाकी शहरों में भी है कि हम काफ़ी कुछ अलग डिज़ाइन कर रहे हैं हर शहर के लिए, कि लोगों को आजकल क्या है कि तकरीबन 20-25 हज़ार लोग हर शहर में शो देखने आ रहे हैं हमारा, और उसके बावजूद मिलियंस ऑफ फैंस इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं हमारी रीलें। तो सबको ये देखने को मिले, यार काश हम यहाँ होते, काश हमने ये शो क्यों नहीं देखा, जो लोग मिस कर रहे हैं। तो कोशिश ये है कि क्रिएटिविटी वाइज बहुत ज़बरदस्त रखा जाए। अच्छा, आपको पता है कि हालांकि तीनों जगह यही हुआ है, लेकिन दिल्ली के बारे में आपकी टीम ने आपको कुछ बताई इंटरेस्टिंग बात? नहीं। जैसे ही ओपन किया गया टिकट्स बुकिंग, हाँ, आपको पता है 2 मिनट, हाँ, लेस देन 2 मिनट्स, 2 मिनट पूरे हुए नहीं थे, सोल्ड आउट। हाँ जी, बता दिल्ली वाले हैं क्रेजी। दिल्ली वाले अगर प्यार करते हैं तो वो दिल खोल के करते हैं, हम बहुत अलग हैं दिल्ली वाले। तो ये मैं शुक्रगुज़ार हूँ सारे फैंस का, और स्पेशली दिल्ली वालों का, और जिनकी वजह से मैं आज जो भी हूँ उनकी फैंस की वजह से हूँ। मैं जब भी आपसे मिलता हूँ ना, तो आपकी इज्जत और बढ़ जाती है। जब भी आपसे मिलता हूँ तो आपके लिए प्यार और बढ़ जाता है, और उसका कारण ये है सिंपल सा कि आप इतने हम्बल हैं। आपको देख के आपकी पर्सनालिटी को देख के लग नहीं सकता कि आप स्टेज पे जाके वो एनर्जी से भरा हुआ एक रॉक स्टार जो हज़ार लोगों को लाइव और सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को दीवाना बना देगा। ये क्या है, मुझे समझाइए आप। ये बस यही है कि अपनी औकात मुझे याद रहती है। अब कल भी हम दिल्ली हैं 3 दिन से, 4 दिन से। कल ही हम करमपुरा होकर आए, मेरे सारे जो फ्रेंड्स मेरे साथ
नहीं, जो दुबई से मेरे फैमिली लोग यार दोस्त आए हुए हैं उनको मैं अपना पुराना घर दिखाने लेके गया, तो वो घर इस स्टूडियो जितना ही था सर। तो वो मैं हमेशा याद रखता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे ये पता है कि मुझे कहाँ जाना है। तो अभी सफ़र के इतने से ही पड़ाव में अगर मैं सोच लूँगा कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, या मेरा दिमाग ख़राब हो जाए, या मेरा हवा आ जाए मुझ में, या गुरूर आ जाए मुझ में, तो मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगा। ये तो इंसानी फितरत है, गुरूर, घमंड, इससे हम कैसे बच सकते हैं? ये तो दो ही लोग बच सकते हैं इससे, या तो संत महात्मा बचे या फरिश्ते बचे। नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान कैसे बच जाएगा? इंसान बच जाता है। कमज़ोर दिल और दिमाग का आदमी, उसकी निशानी होती है गुस्सा और गुरूर। ये मुझे ऐसा लगता है, और मुझे दोनों नहीं आते। मतलब गुरूर आता है मुझे, मैं दिखाता हूँ गुरूर अपने से बहुत बड़े आदमी को। वाह। अच्छा, मुझे गुरूर पे एक बात और याद है आपकी, ये मिलेनियर सॉन्ग आपका, उसमें आपने कहा था देखो अंग्रेज खड़े हुए हैं पीछे। बहुत इंटरेस्टिंग था। बहुत लोगों ने उसकी तारीफ भी की बाद में, और बहुत लोगों को गर्व हुआ, बहुत लोगों ने कहा कि यार ये मज़ेदार काम किया। तो ये कि अपनों बड़े लोगों को, पैसे वालों को, गुरूर घमंड वालों को, जो उनका गुरूर आप चूर करते हैं, तो आपको पता है कि लाखों करोड़ों वो लोग जो उन लोगों को देखते हैं कि यार ये क्यों इतना अकड़ के चलता है, उनके दिलों में आप बसते हैं। बिल्कुल। लोगों ने मेरी जर्नी देखी है 20 साल से। मुझे करमपुरा से उठते हुए कैलिफोर्निया तक जाते हुए देखा है, इंटरनेशनली सब कुछ करते हुए देखा है। तो लोगों ने जर्नी देखी है, तभी लोग प्यार करते हैं, और लोगों को पता है कि वो मेरी जीत को अपनी जीत मानते हैं, मेरे कमबैक को वो लोग अपना कमबैक मान रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे कई फ़ैन पेजेस हैं जिनसे आज तक मेरी कभी बात भी नहीं हुई, तो वो जब एल्बम 100 मिलियन करती है, या एल्बम 500 मिलियन करती है, या मेरा जन्मदिन होता है, या कोई अच्छा मुझे अवार्ड मिलता है, तो वो गरीब बच्चों में खाना बांटते हैं। वाह, क्या बात। तो मुझे फ़ख्र है कि यार इस तरह की फ़ैन पेजेस हैं मेरे, क्या बात। इस तरह की यो आर्मी पैदा करी है मैंने। वाह, वाह। मतलब ऊपर वाले ने मुझे दी है, और इस तरह के लोग मेरे साथ जुड़े हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें देख के, और ये चीज़ें आप ख़रीद नहीं सकते। ये चीज़ पैसे वालों के पास है ही नहीं। मैंने देखी है, मैंने बड़े बड़े महलों वाले देखे हैं, वो पैसा खर्चते हैं कि उनके घर पे मेहमान आए, वाह, 4 लोग आए। क्या बात। तो हम तो हर जहाँ जाते हैं वहाँ महफिल लगा लेते हैं। तो हम सबसे बड़े रईस हैं। क्या बात। वो कहते हैं ना, ऐसा बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसका कोई दोस्त नहीं है, तो सबसे अमीर वो इंसान है जो दोस्तों में घिरा। तो आप यारबाज हैं, आप बहुत बड़े हैं ना। पूरे। लेकिन अगर अब हम थोड़ा सा प्रोफेशनली आपसे आपसे मन इसलिए भी लगता है, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर हमें डांट देते हैं कि यार आप इस तरह की बातें करने लगते हैं पर्सनल। मन यही लगता है, आप जो बातें करते हैं उससे लगता है कि आप इस जहाँ के नहीं हैं। तो, हाँ, यही बात होती है ना कि यहाँ के होकर भी यहाँ के ना होना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपके एल्बम्स हैं, वीडियोज़ हैं, आपके सॉन्ग्स हैं, उसमें आप चमक दमक, क्रिएटिविटी, ग्लैमर एंड व्हाट नॉट, ये क्या है, ये क्यों करते हैं सर? मैं पहले सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर था, बहुत सारे सिंगर्स लॉन्च करता था, उनको डिज़ाइन करता था, कैसे नाचना है, कैसे गाना है, कैसे एक्ट करना है वीडियो में, वो तक बताता था उनको। तो जब मैंने डिसाइड किया ब्राउन रंग गाने से कि मुझे खुद अब सोलो आर्टिस्ट आना है, तो मैंने शरीर बनाया, मैंने बेयर बॉडी शॉट दिया, क्योंकि सलमान खान भाई के फ़ैन थे, उन्होंने ओ जाने जाना में शॉट दिया था। तो मेरे को था कि अगर मैं भी अपनी लॉन्च करूँगा तो बेयर बॉडी शॉट दूँगा। तो मैंने एक कैरेक्टर बना दिया, यो हनी सिंह, जिसको जब वो पार्टी कर रहा हो तो लोग कहें यार मैं भी ऐसे पार्टी करता हूँ। वाह। जब वो दारू पिए तो लोग कहें यार मैं भी ऐसे दारू पी रहा हूँ। जब वो आशिकी करे तो यार मैं भी ऐसी आशिकी करता हूँ। जब उसका दिल टूटे यार मेरा भी ऐसे दिल टूटता, जिससे पूरा हिंदुस्तान का यूथ जुड़े और कनेक्ट करे। तो वो एक मैंने कैरेक्टर क्रिएट किया था, और असल में मैं उस कैरेक्टर का बहुत थोड़ा सा पार्ट हूँ। मेरा जो पर्सनल कैरेक्टर है उससे बहुत अलग है।
उससे बहुत, तो वो एक मेरा व्यापार है, वो एक मेरा किरदार नहीं, मेरा व्यापार है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने व्यापार को समझें और जहाँ से व्यापार आ रहा है उसकी नब्ज़ को आप पहचानें। बिल्कुल, तो आपने पहचान लिया है। बिल्कुल। तो भविष्य में हम यो हनी सिंह को किस तरह से आगे और बढ़ता हुआ देखें? कोशिश है, सपने बहुत बड़े हैं, औकात से बड़े सपने देखे थे, तभी आज इतने बड़े चैनल पे बैठे हैं, इतने बड़े शोज़ कर रहे हैं, इतना जो भी थोड़ा बहुत जो भी नाम हुआ है वो सपने बड़े देखने की वजह से हुआ है। तो अभी इतने बड़े सपने हैं कि अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो घर पे बैठे लोग हंसेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज मेरे पुराने दोस्त 20 कमरे में बैठे हैं, उनको पता है कि जब मैं 20 साल पहले यही बात करता था कि एक दिन मेरे इतने बड़े कॉन्सर्ट्स हुआ करेंगे, और आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा, तो आज तक ही ऐसा करवा रहा है। तो अगर आज मैं अगले 10 साल के प्लान्स आपको बताऊंगा तो वो लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन मेरा एक वादा है कि मैं बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स लेकर आऊँगा हिंदुस्तान, लेकिन अंग्रेज़ी में नहीं गाऊँगा, हिंदी। मैं शायद हिंदी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, उर्दू, असामी, भोजपुरी, मलयालम, तमिल, अपनी भारतीय भाषाएं, अपने हिंदुस्तान लैंग्वेजेस, अपने हिंदुस्तान की बात करूँगा और साला अवार्ड लेकर आऊँगा गोरों के साथ, गोरों को बीट के, गोरों को बीट के, गोरों को कालों को बीट करके, गोरों को बीट के। अरे वो देखिए आपने याद दिला दिया भोजपुरी। हाँ, वो तो मजे कमाल धमाल कर रहा है आपने गाना। क्या कैसे ये फ्यूजन, ये कैसे सोचा, कैसे लिया आपने? मैंने बस ऐसी उस छोटी सी बच्ची को इंस्टाग्राम पे ढोलक पे गाते हुए देखा था, रागिनी को, तो मैंने उसको ढूंढा। फिर मैंने कहा अगर मैं इसको दुबई बुला के रिकॉर्ड करूँगा तो ये कहीं घबरा ना जाए, गा ना पाए, कॉन्शियस ना हो जाए। तो मैंने अपने विनोद भाई जो हमारे इंजीनियर हैं उनको रिक्वेस्ट करा कि आप बिहार जाइए और इसको रिकॉर्ड कीजिए। तो हमने ढोलक पे उसको रिकॉर्ड किया, उसको बताया भी नहीं कि हमने, अच्छा, वो मेरे लिए गा रही है। अरे मैंने कहा होने देते हैं, जब आ जाएगा तभी बताएंगे इसको। तो फाइनली लोगों ने वो पंजाबी, रैप और भोजपुरी को बहुत अच्छा पसंद किया। ये पहली बार हुआ है ना? हाँ जी, पहली बार हुआ है। मैं कपिल शर्मा भाई के शो पे गया था आज से 11 साल पहले, तो वहाँ एक भोजपुरी फ़ैन ने मुझे कहा था कि आप भोजपुरी गाना कब बनाएंगे। तो फ़ैन मेरे फैमिली हैं, उनका हम कहा टाल नहीं सकते, तो जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। निभाया। आपको पता है ये बच्ची रागिनी कितना वायरल हो रही है? हाँ जी, बहुत फेमस हो रही है, बहुत फेमस हो रही है। उसका रिएक्शन क्या रहा आपसे? हम तो खूब देख रहे हैं उसे। मेरे से तो अभी तक मिली भी नहीं वो। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं मिला नहीं उससे। मैं डेफिनेटली उसको इस बार जब तक मैं इंडिया हूँ मैं उसको एक बार ही डेफिनेटली बुला के मिलना चाहूँगा। और बहुत टैलेंटेड है और बहुत आगे जाएगी, क्योंकि उसके एक टेक्सचर में ना एक यूनिकनेस है, एक मासूमियत है उसकी आवाज़ में, जो स्टीरियोटाइप वोकलिस्ट होते हैं ना वो गवा देते हैं अपनी आवाज़ में। वो उसके अंदर अभी भी गांव की खुशबू है उसकी आवाज़ में, तो जो मुझे पसंद आई थी और जो फाइनली ब्लेंड करी और लोग पसंद कर रहे हैं इस गाने को। एक उम्मीद की किरण हमारे यूथ में, टैलेंट में, हमारे देश के टैलेंट में, जो बेचारा कहीं गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा है, आपने पैदा कर दी। आपने उसी वो उम्मीद की किरण दिखाई। मैं नहीं, ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ जरिए हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप नए नए लोगों को ऐसा कोलैबोरेशन क्यों करते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता या जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, उनको क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा था इस सफ़र में, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचूँ। तो आज अगर ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी का हाथ पकड़ सकता हूँ तो व्हाई नॉट। और ये नहीं मैं कोई भला काम करने के लिए करता हूँ। मेरे जो टैलेंट अपने आप चमकता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता उसको रिकॉर्ड करने से। अब दिल्ली के लड़के हैं शम्स, उन्होंने मेरी एक एल्बम में ग्लोरी एल्बम में गाना गाया था बोनीता, आप वो सुनिएगा। तो वो कव्वाल फैमिली से हैं, उनको भी मैंने इंस्टाग्राम पे रील पे सुना था, तो उनको भी मैंने रिकॉर्ड किया। और अलग अलग आर्टिस्टों को ऐसे रिकॉर्ड करने, बड़ा नाम मिले मुझे, किस बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना है, वो एक बैगेज के साथ आता है, वो एक ब्रांड के साथ आता है, वो एक ईगो के साथ आता है। बट नया फूल तो एक कली होती है, मतलब जो सिर्फ खुशबू देता है, वो कुछ नहीं पूछता कि क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या बनाओगे इस गाने का। वो कहता है ये लो जी, ये मैं हूँ। तो मेरे को नए आर्टिस्ट के साथ काम करने का बहुत मज़ा आता है।
अभी आपने शुरुआत में जब हम बातचीत करने बैठे तो आपने कहा ना कि मुझे नहीं पता कि ये यूथ इतना कैसे मेरे पीछे आ गया, इसलिए आ गया, सही इसलिए आ गया, क्योंकि आप उसे पसंद कर रहे हैं, सही आप उसे खोज कर ला रहे हैं। सही तो ये हम और देखें, बहुत सारे फ्यूजन, बहुत सारी लैंग्वेजेस और नया इस तरह का, और बहुत कुछ कर रहा हूँ मैं, काफ़ी सारे फ्यूजन और कर रहा हूँ, और कई सारे टैलेंट मैंने और नए सारे ढूंढे हैं जो जनरली मुझे इंस्टाग्राम से ही मिले हैं, जो आप जल्दी देखने को मिलेंगे। बहुत बेहतर। इंस्टा वालों को बहुत खुश कर रहे हैं। इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अब हमें लग रहा है कि जो इंस्टा पर इस तरह के बच्चे हैं या यूथ है, वो अब आपको सोच के, आपको दिल में नज़र में रख के वो अपने, मैंने एक 2014 में शो बनाया था एक टीवी चैनल के साथ, म्यूज़िकल रियलिटी शो था, उसका नाम था रॉ स्टार। तो वो 2-3 एपिसोड ही मैं कर पाया था, उसके बाद मैं बीमार हो गया था, तो वो शो फिर आगे पता नहीं क्या हुआ था। तो वैसा कुछ मैं दोबारा करना चाहता हूँ, सो दैट कि ये सारा टैलेंट एक प्लेटफॉर्म पे आ सके। ये अद्भुत गजब आइडिया है आपका, और हमें लगता है आपको इसे जल्दी करना चाहिए। फैंस को कहना चाहूँगा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं कि रॉ स्टार मैं दोबारा से करूँ ना करूँ। ऐसा कोई होगा ही नहीं जो कहेगा कि ना करें आप, फिर भी एक सपोर्ट सब। लेकिन अच्छा है दोस्तों, बताइए आपको एक खुला ऑफर यो हनी सिंह जी ने यहाँ पर दिया है। इतना ज़्यादा आप बिज़ी रह रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा काम हो गया यार, थोड़ा नहीं अभी और करना है। मैं तो जब तक सोता नहीं हूँ, मेरी टीम को भेजता ही नहीं, मैं बेचारों की आंखें सूज जाती हैं। मैं सुबह 4 बजे टॉर्चर कर रहे हैं आप। मैं सुबह 4 बजे सोता हूँ, इनकी शक्ल ऐसी हुई होती है कि सर जाएं। मैं नहीं, अभी थोड़ा और सुबह उठते ही हमारा मीटर चालू हो जाता है, हम उठते काम करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 7 साल का जो मेरे बीमारी का वक्त था वो मैंने गंवा दिया, तो अब थोड़ा काफ़ी सारा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी इस दुनिया की दौड़ में बराबर चलने के लिए। नहीं, आप दुनिया से आगे निकल गए, बस इस टूर के बाद आप आगे निकल गए, मैं दावे के साथ ही कह सकता हूँ। एनर्जी कहाँ से मिल रही है? एनर्जी ऊपर से मिलती है, सिर्फ ऊपर से, और कहीं से नहीं। अकाल पुरख, वन गॉड, भोलेनाथ, महादेव, अल्लाह, सब एक ही है, वहाँ से आती है। सुप्रीम पावर से एक एनर्जी आती है जो आपसे ये सब कराती है। इंसान कहे कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, इम्पॉसिबल। मैं क्रिमिनेशन ग्राउंड से समझ लो वापस आया हूँ, मेरी ये हालत थी। तो ये चमत्कार ऊपर से जब आता है तभी होता है सब कुछ, और ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। ये मिलियनेयर टूर हो रहा है, और 36 ये मिलियनेयर टूर तो आज अभी देख रहे हैं, अगले 6 महीने जो में होने वाला है, जो ऑन पेपर्स है अभी हमारे साथ, जो हमारे ऑन प्लान में है, वो तो पागल हो जाएगी दुनिया देख के। ये कैसे हो सकता है? ये जब तक ऊपर से ब्लेसिंग नहीं आ सकती तब तक नहीं हो सकता। ये सब ऊपर। वाह, ढेर सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। लेकिन हम ये बता दें आपको कि आपने सबको पीछे छोड़ दिया, बहुत तेज़ स्पीड से आप आगे निकल गए हैं, और ये 7 साल जो आप बार बार कहते हैं कहीं नहीं गए, आपने पूरा कर दिया उसको। तो एक बार फिर से हमारी पूरी आज तक टीम की ओर से थैंक यू सर। हनी सिंह जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, हम लोगों को एंटरटेन करते रहें, हमारे यूथ को आप एनकरेज करते रहें, उसे मौका देते रहें, और अगले टूर के लिए आपको थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद आज तक पर आने के लिए। दोस्तों, अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।